क्योंकि ये सारे देर आर ऑल बंच ऑफ जोकर्स, चाहे केजरीवाल हो, चाहे इसमें शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित हो, या इसके अंदर केजरीवाल हो, बिकॉज केजरीवाल इज द बिगेस्ट लायर ऑन दिस अर्थ। तो उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। और इस बार क्या माहौल लग रहा है दिल्ली चुनाव में? क्या लग रहा है? केजरीवाल को ले आओ। हाँ जी, केजरीवाल जी आएंगे। चलिए ये जरा ये सुनना जरा, पढ़े लिखे तो शायद थोड़े बहुत, अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो भाई का जरा हाथ भी जरा पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी ये सुन लेना। सुनाओ सुनाओ। जस्ट अ मोमेंट। जी, पास आ ये सुनो। शिवांग, पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर, इसको मैं जरूर कर दूंगा। चूती हमारा पब्लिक। एक और सुनिए, अभी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, ये हकीकत है। 1 साल पहले केजरीवाल जी बोलते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में जो लॉस में नहीं चलती। और अब उनकी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी कह रही हैं कि दिल्ली के पास इलेक्शन कराने का भी पैसा नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार उनको 10,000 करोड़ का लोन दे दे। अरे भाई, जब सरप्लस पैसा था वो गया कहाँ आखिर? कर्नाटक और हिमाचल की तरह कहीं फ्री के रेवड़े में उड़ा तो नहीं दिया? और वो फ्री के रेवड़े भी कैसे? दम घोटू हवा में ली, बदहाल सड़कें, गंदा पानी, कचरे का ढेर। जो पैसा पोस्टर लगाने, एड्स देने और शीश महल बनवाने में लगा, उसका हिसाब मिलेगा क्या? और अगर पैसा नहीं है तो नए वादों का ऐलान कैसे हो रहा है? क्या ये सब ड्रामा एक वोट बैंक बनाने के लिए है? कहीं केजरीवाल जी का सपना केंद्र सरकार के पैसों से तो वोट जीतने का नहीं है? अच्छा तो अंकल बताइए कैसे इस पर आपने जैसे सुना कि अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए थे, वो वादे वो निभा नहीं पाए। उन्होंने मंच पे अब ये बात वो एक्सेप्ट भी करी कि वो वादे पूरा नहीं कर पाए। आप दोबारा मौका दीजिए, फिर भी आप उन पे भरोसा जता रहे हैं, क्यों? कब तक उन पर भरोसा करेंगे? तो फिर अभी तो आपने कहा कि मैंने ये कहा, वोट की बात नहीं है, मैंने ये कहा केजरीवाल आने का चांस है। लोग कह रहे हैं। उन्होंने पूछा, मैंने कहा 2 मिनट ठहरो, आपने केजरीवाल आएगा, आपने केजरीवाल आएगा, मैंने कहा ये पढ़ो, ये सुनो। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? नाम को छोड़िए आप। अच्छा चलिए, नाम छोड़िए, आप बता दीजिए मतलब कि इस बार कौन आएगा दिल्ली में, क्या माहौल लग रहा है? ना तो केजरीवाल इस लायक है जी, ना कांग्रेस इस लायक है। अब चांस देना चाहिए बीजेपी को, एक मौका उनको भी देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बीजेपी, एक बार मौका उनको, जिस हिसाब से सेंट्रल में उन्होंने काम करा, जिस हिसाब से देश की इज्जत बढ़ाई है मोदी साहब ने, इससे बढ़िया मेरे को लगता नहीं और कोई प्राइम मिनिस्टर हमको मिलेगा या आगे मिलने की उम्मीद है। क्योंकि ये सारे देर आर ऑल बंच ऑफ जोकर्स जिसे कहते हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे इसमें शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित हो, या इसके अंदर केजरीवाल हो, बिकॉज केजरीवाल इज द बिगेस्ट लायर ऑन दिस अर्थ। उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है, निहायत ही झूठ किस्म का आदमी है। चलो, क्योंकि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, उसकी सेहत पर तो फ़र्क पड़ना नहीं है, फ़र्क पड़ता है आम पब्लिक के ऊपर, जिनका टैक्सेशन का पैसा जाता है। पैसा हम ही लोगों का जाता है, क्योंकि टैक्स के पैसे हम भरते हैं। वो तो उनका क्या, उनका तो उन्होंने तो उठा के फ्री में बांट देना है। अरे भैया, लेकिन कहाँ से फ्री में बांटोगे? या तो तुम पहले शराब घोटाला कर लो, या तुम फ्लैगस्टाफ रोड में अपना घर को बना लो, जिस जगह तुमने कभी सपने में नहीं सोची थी आओगे, फ्लैगस्टाफ रोड में सिविल लाइन्स के अंदर, वहाँ तुम आ गए। चलो, वहाँ से भी बाहर हो गए। अब कम से कम ज़िंदगी में अगर शांति से रहना है तो भैया अपना नाम लेना छोड़ दो, क्योंकि आपने जो वायदे करे थे, आपका कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। अब एक बीजेपी को मौका दो, वो भी शायद करके देखा। बीजेपी वैसे कर देगी जिस हिसाब से हमारे रेपुटेशन, देश की इज्जत का फायदा हुआ है, बड़ी है, अच्छी हुई है। ये वह चांस तो बीजेपी ये भी करके देख रहे हैं। जब 10 साल वो केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल रहा, उससे पहले शीला दीक्षित थी, अब बीजेपी को दे दो सेंटर। मतलब इस बार आप कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताना चाहिए? इस बार भारतीय जनता पार्टी पे एक बार भरोसा जताना जरूरी है। जिस हिसाब से वो सेंटर में कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो आम हर नागरिक, हर सिटीजन के लिए वो कर रहे हैं मोदी जी, मेरे को तो लगता नहीं कि आगे आने वाले सालों में ऐसा कोई हमको प्राइम मिनिस्टर मिलेगा या ऐसा कोई हमें सज्जन मिलेगा जो हमारे देश को इतनी इज्जत, अब्रॉड में इज्जत मिली है, हर जगह हमको इज्जत मिली है, इज्जत हमको हर जगह मिली है मोदी जी के थ्रू।
बाकी मेरे को लगता है कांग्रेस के अंदर सारे आप लोग जानते ही हैं कैसे लोग हैं। अभी में भी मैंने कहा ये सब बंच ऑफ जोकर्स, फॉल्स प्रोमिसेस, सारे फॉल्स प्रोमिसेस हैं। किसी का कोई प्रॉमिस अच्छी नहीं। अगर आम जनता पढ़ी लिखी हो या समझने की कोशिश करे, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो सुनाया है क्योंकि हमने 3 साल में ये वायदे पूरे नहीं करे, हमें एक मौका और दो। कितने मौके दोगे? वंस बिटन ट्वाइस शाय वाला हिसाब है भैया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जी बात तो वही है। बाकी आम आदमी को, हर जनता को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। मतलब इस बार मतलब भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताए जो आम आदमी है, दिल्ली प्रदेश की जो जनता है, क्योंकि केजरीवाल जी अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। इस हिसाब से इन्होंने इमिग्रेंट्स को यहाँ बसाया है, जो बाहर के जिनके फर्जी राशन कार्ड हैं या आधार कार्ड है या पैन कार्ड बनवाए हैं, वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। लोगों ने उन्होंने कर दिया, रिश्वत खाई, कार्ड बन गए। ऐसा नहीं होता। कब तक चलाओगे? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो एंड होगा किसी न किसी चीज़ का। अब दिल्ली से लोगों को मौका मिला है, एक बार सही कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, उसको वोट दो, देख लो कि वो क्या बोलता है, क्योंकि प्रोमिसेस आर ऑलवेज ब्रोकन एंड प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। वायदा करना का मतलब एक इंसान की फितरत है कि भैया प्रॉमिस करा वो तोड़ना ही तोड़ना, तो ये तो वो है नहीं। बाकी हर आदमी ये देखे, सोचे, समझे कि भैया उसके एरिया का कैंडिडेट कैसा है, क्या वो इस लायक है कि आपकी हम लोगों का यहाँ पे क्या है, फ्री में बिजली मिल जाए, फ्री में पानी मिल जाए, बस उनकी तो जिंदगी होता हो गई। ये तो बाकी आप लुक ओवरऑल आप कंट्री को देखो ना, सिटी को देखो ना। ओवरऑल करप्शन दबा के भरा पड़ा है। किसी भी ऑटो में चले जाओ, किसी भी ऑटो में चले जाओ, किसी भी ऑटो के अंदर आपसे वो ये कहेगा ही नहीं कि जी बैठो, बोले जी 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये। अरे भैया तेरा मीटर तो चलता होगा, उसमें आप इंक्रीमेंट बढ़ा दो, अपना मीटर के अकॉर्डिंग चलो। वो कभी चलना नहीं है और वो कभी होना नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को देखना है ना, दिल्ली सरकार को देखना है। आप और हमने तो इसमें कुछ कर नहीं सकते जी। ये तो बेसिकली हर आम आदमी की यही वो प्रॉब्लम है कि भैया अगर आप ऑटो में बैठो, कहीं पे भी जाओ, यू आर गिवन द रिस्पेक्ट। क्या आपको वो इज्जत मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। किसी पुलिस स्टेशन चले जाइए, कहीं चले जाइए, कहीं पे कुछ ऐसा है नहीं। आज मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में छोड़ के मैंने कहा चलो आज मैं स्कूटर में चलता हूँ। मैंने इनको स्कूटर ला, भाई साहब ने मुझे बिठाया, बोले बैठिए। अब मुझे मालूम नहीं डेस्टिनेशन पे जाके मुझे क्या देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा। अल्टीमेटली आई हैव टेकन द सर्विसेज एंड आई हैव टू पे फॉर द सर्विसेज। चाहे उसमें ज़्यादा दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना भाई साहब। लेकिन एक बार मौका इंसान को ज़रूर देना चाहिए सामने वाली पार्टी को। कौन सी पार्टी है, एक बार उसको मौका दो, देखो शायद कुछ हो जाए। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि दिल्ली में कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट होगी।